राइट बैक। मेरा पहला पहला प्यार, मेरी पहली पहली हार, सुनो सुनो दिलदार, जाओगे कहाँ दिल तोड़ के। नौमान, ये मोबाइल इन लोगों को देना है मुझे। सर मुझे दे दे, मेरी मदद कर, आजा। सर आपकी मेहरबानी, ये पकड़, मोबाइल दे दे। ये पकड़। तूने एक नंबर बोलना है 1 से लेकर 6 तक। अच्छा। We call it roll a dice। अच्छा, मैंने रोल करना है। अच्छा। तूने नंबर बोलना है 1 से लेकर 6 तक। अगर वो नंबर आ जाता है तो इनमें से जो सबसे ज्यादा शोर करेगा उसको दे देना। 3 ओके, अभी बोल 3। सत्रह साल पहले आपके खाविंद को बिजनेस में लॉस हुआ। पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में जाकर वहाँ का हैंडमेड काम जमा करके लाहौर में सेल करती रहीं। 8 साल बाद इन्हें हार्ट का प्रॉब्लम हो गया, जिसके बाद ज्वेलरी की फील्ड में आ गई। अब अपने हस्बैंड के साथ ज्वेलरी तैयार करती हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर मिसेस खालिद। कैसी हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। बस रिलैक्स है ना? बिल्कुल रिलैक्स हूँ, बल्कि मैं तो अक्सर आपके प्रोग्राम देखती थी और आज अपने शहर में और आपके प्रोग्राम में आपको सामने देख के मैं अपनी फीलिंग्स बयान नहीं कर सकती जितनी मैं खुश हो रही हूँ। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, मुझे बताएं लॉस कैसे हुआ था? नौमान जावेद से इनके तो गाने सुने होंगे आपने, और अब आप इनको एक्टिंग करते हुए भी देखेंगी। अच्छा, बहुत अच्छे एक्टर है। लेकिन तुझे एक्टिंग में तो चप्पल पहनने पड़ेंगे ना, जूते। वो पहना रहे हो, मैं उन पे चिढ़ा हुआ कि भाई मैंने जूते नहीं पहने। सीन करते साथ उतार देता, नंगे पाँव मशहूर है वहाँ पे। नुमान भाई चप्पल पहन, सॉरी भाई, ये मजाक नहीं है। वाकई मुझे पाँव गर्म हो जाते हैं, आई डोंट नो व्हाई, तो आई हेट वेयरिंग शूज। वाह, ओके जी। तो क्या हुआ, क्या था, व्हाट हैपेंड? मैं असल में बिलोंग करती हूँ एक दूसरे शहर से, सियालकोट से। ओके। तो मेरे मियाँ ने अपनी तकरीबन ज़्यादा लाइफ आउट ऑफ कंट्री गुजारी। ओके। तो फिर उन्होंने प्रोग्राम बनाया कि हम लोग कारोबार शुरू करते हैं और बड़े शहर में सेटल हो जाते हैं। तो हम लोग 18 साल 19 साल तकरीबन 19 साल का अरसा हो गया कि लाहौर में सेटल हो गए। ठीक है। और जो उन्होंने ज़िंदगी में अचीव किया था वहाँ वो कारोबार में लगाया, और कुछ अरसे के बाद ये बैड लक के फ्लॉप हो गया कारोबार। फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि हमने सोचा कि हम लोग बड़े शहर में आए हैं तो बैक नहीं जाएंगे, जो भी हालात हैं मैं यहीं फेस करूँगी। ज़ाहिर बड़े शहर में मतलब ख़वातीन को, मेरे ख्याल में, मैं तो जितने अरसे से मैं कर रही हूँ ना, कुछ ख़वातीन जिनको मैंने बहुत मायूस देखा, उनकी उंगली पकड़ के मैं उन जगहों पे लेके गई जहाँ जहाँ प्रोफेशनल ख़वातीन से मैं खुद उनका हुनर कैच करवाती थी। दूसरे शहरों में जाना, मैंने फिर मतलब एक स्टेप लिया कि मैं बुटीक का काम करती हूँ। ओके। तो अपने यानी घर से जब पहले ना किया हो तो फर्स्ट स्टेप के लिए परमिशन बड़ी मुश्किल मिलती है। तो बहरहाल अपने मियाँ की मतलब इजाज़त से मैंने काम शुरू किया, और दूसरे शहरों में जाके, बल्कि गांव-गांव जाके, जो जिस इलाके में जो काम होता था ना, जिसमें डीजी हाँ है और जंग का इलाका है, सरगोदा का इलाका। तो आपकी लाइफ बहुत स्ट्रगल में गुजरी? बहुत अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मैंने इस स्ट्रगल को बहुत मुश्किल नहीं समझा। मैंने इतना एंजॉय किया है कि मैं सोच भी नहीं सकती। बच्चे कितने हैं आपके? और माशाल्लाह मेरे 3 बच्चे हैं। ओके। एक बेटा मेरा 28 साल का और 2 बेटियां मेरी। सबकी शादियां हो चुकी? नहीं, माशाल्लाह बेटा मेरा बीकॉम में था, और मेरे साथ ये ट्रेजेडी हुई कि मेरे बेटे को टांगों पे अटैक हुआ और 6 साल से वो बेड पे है। मैंने फिर, चूँकि मेरे लिए नामुमकिन था, जिस बेटे को मैं हर पल करवट भी खुद बदलाती हूँ और वॉशरूम तक लेके जाना, उसको संभालना, मेरे
मेरे लिए मुश्किल था कि मैं मतलब ये दूसरे शहरों में जाके मेहनत कर सकूं। मैंने फील्ड चेंज की, ये मेरी वक्त की ज़रूरत थी, मैं ज्वेलरी में आई और इतने छोटे लेवल पे शुरू किया कि मैं सोच भी नहीं सकती थी कि अब मैं सोचती हूँ कि अगर इंसान मेहनत करे तो एक मकाम पे अल्लाह ताला उस मंजिल पे उसको बंदा पहुँचा देता है। और मेरा एक्सपीरियंस भी यही है कि ज़िंदगी में कोई किसी को सही तरह गाइड नहीं करता, ये बंदे की अपनी एफर्ट है कि वो मंजिल तक पहुँचता है। मैंने जब जैसे बुटीक का काम गांव शहर से करवा के मैं लाहौर में सेल करती थी, बड़े बड़े बुटीक्स पे मुझे ऑर्डर मिलते थे। फिर जब मैंने फील्ड चेंज की कि मैं लाहौर में ही रह के मैं मतलब कुछ करूं, तो मैंने सोच के ज्वेलरी का, हालांकि कोई प्रोफेशनल नहीं थी लेकिन वक्त इंसान को प्रोफेशनल बना देता है। बिल्कुल बनाता। मैंने स्टोन में ट्रेनिंग ली, ज्वेलरी जिस तरह डिज़ाइन करते हैं उसमें ट्रेनिंग ली। यानी पहले मैं इम्पोर्टेड ज्वेलरी लेके तो वो अपने जो मेरी एक ग्राउंड बनी हुई थी मैं वहाँ सेल करती थी। तरीक़ेकार मेरा यही था कि मैं छोटी सी पार्टी अरेंज करती थी और गैदरिंग करनी पोश एरिया में या हर अच्छे पॉइंट में जिनके पीसी है, एक्सपो सेंटर है, मैं एग्जीबिशन वगैरह करती हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे हर जगह से बड़ा मतलब मेरी हौसला अफजाई मुझे 100%। अच्छा, अब आपके हस्बैंड भी आपके साथ काम करते हैं? चूँकि मेरे इसी पीरियड के दौरान जब मैं क्राइसिस में थी तो मेरे हस्बैंड दोबारा मतलब फ्लॉप हो गया और दोबारा बाहर कंट्री में चले गए। ओके। जब बेटे को अटैक हुआ तो हम दोनों मियाँ बीवी, ये जिसका दुख होता है वो ही जानता है कि मैं भी हार्ट पेशेंट हूँ, मेरे मियाँ भी हार्ट पेशेंट है। मैंने ऑपरेट करवाया है, उन्होंने ऑपरेट करवाया है। तो बस फिर ये है कि उनको भी दोबारा पाकिस्तान आना पड़ा। तो अच्छा, लाइफ में इतनी स्ट्रगल की, इतना सब कुछ किया, कंप्लेन है कोई आपको? मुझे ऐसे लगता है, यकीन माने कि मैंने हर चीज़ को इतना इजीली लिया कि कभी मैंने मुश्किल समझा ही नहीं है और इतना कुछ अर्न किया है कि अब तो मैं एक्सपोर्ट कर रही हूँ, एक्सपोर्ट लेवल। The show is called मुमकिन ही सब कुछ है। अच्छा, गानों का शौक है आपको? सुनती हैं? बिल्कुल, बहुत सुनती थी। अब चूंकि कौन से गाने कौन से अच्छे लगते थे? मैंने सच्ची बात बताऊं कि मैंने मतलब जैसे टीनेज, अब तो टीनेज से काफी आगे आ चुके हैं ना, तो रफ़ी लता को बहुत सुना है और आज भी मैं वो है। तो और जो हमारे नए गाने वाले हैं ना, बच्चे माशाल्लाह, ये मेरा छोटा भाई, ये सब बेटों बराबर है, तो बहुत इनको मतलब जब भी जो इनके अच्छे अच्छे सॉन्ग हैं, मौका मिले तो मैं सुनती हूँ इनको भी। मैं अचानक घबरा गया था थोड़ा। सुर को समझता है वो कोई भी सोच वाला गाना हो जिसपे थोड़ा सा गुनगुनाए तो सही ना, कोई एक गाना जो आपको बहुत पसंद हो। अब तो हार्ट पेशेंट हूँ, आवाज़ भी बूढ़ी हो गई है, गुनगुनाती बड़े शौक से थी। जब घर में काम भी करती थी तो साथ साथ गुनगुना रही होती। तो आप ये समझे आप घर में काम करनी है? नहीं, हाँ, सच्ची में समझे ये लीजिए। नहीं प्लीज हो जाए कुछ नहीं होता। लाइफ को एंजॉय करती हैं आप, एंजॉय कीजिए प्लीज। हो जाए। अखियों से धार जिया मेरा बेकरार, सुनो सुनो दिलदार, जाओगे कहाँ दिल तोड़ के, दिल तोड़ के। अखियों से धार जिया मेरा बेकरार, सुनो सुनो दिलदार, जाओगे कहाँ दिल तोड़ के, दिल तोड़ के। हो साथी मेरी तकदीर के, तुम्हें कैसे बताऊं दिल चीर के। मेरा पहला पहला प्यार, मेरी पहली पहली हार, सुनो सुनो दिलदार, जाओगे कहाँ दिल तोड़ के, दिल तोड़ के, दिल मतलब ये तो गुनगुनाने से तो ज्यादा वाला मरहला है। ठीक ठाक मतलब गाया आपने। थैंक यू। बहुत अच्छा गाया, बहुत अच्छा गाया। अच्छा, आपने कभी सांपों से खौफ तो नहीं आता आपको? नहीं। पक्का? नहीं, मतलब अगर बराबर में आके कोई बैठ जाए तो, छोटा सा प्यारा सा सांप? मेरे ख्याल में नहीं। अच्छा, एक काम करते हैं, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद आप पूरे शो में देख रहे हैं कमिंग सून के अंदर कि दिखाया जा रहा है कि
सांप यहाँ आएंगे, आग यहाँ लगेगी। बस अब इस ब्रेक के बाद वाकई वो होने वाला। We'll be right back.